हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में जेंडर कैसे आइडेंटिफाई होता है, राइट? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। तो देखो, मैं एकदम शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, फिर बात करते हैं। ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स अ पर्सन हैज? 23, है ना? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं बेसिकली। 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन पेयर्स कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। अब 23 पेयर्स में हमको 22 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 22 ऑटोसोम्स होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है ना? एक क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये डिटरमिन करता है कि आपका जेंडर क्या होगा। तो बेसिकली एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं। अगर आपके पास, ये सबके पास होता है 23 क्रोमोसोम्स हर एक ह्यूमन बीइंग के पास, उसमें का एक क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, विच इज गोइंग टू डिटरमिन योर जेंडर। अगर आपके पास सेक्स क्रोमोसोम में XX है, अगर आपके पास क्या है? XX है, तो दैट मीन्स यू आर अ फीमेल। आप फीमेल हो अगर आपके सेक्स क्रोमोसोम में क्या है? XX क्रोमोसोम, XX पेयर है। लेकिन अगर आपके इसमें सेक्स क्रोमोसोम में अगर XY क्रोमोसोम हो, अगर आपके पास XX क्रोमोसोम है तो आप कौन हो? फीमेल हो। लेकिन अगर आपके क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम में XY क्रोमोसोम हो, तो फिर आप मेल हो, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका जेंडर कैसे डिसाइड होता है? बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम व्हाट यू हैव। नाउ तो लेट अस टॉक इन टर्म्स ऑफ लॉजिक कि जब सपोज फर्टिलाइजेशन होता है इन दिस केस, ओके, तो फीमेल क्या देने वाली है? XX, है ना? फीमेल के पॉसिबिलिटीज क्या है? X एंड X। जब रिप्रोडक्शन होगा तो फीमेल क्या देने वाली है? XX। लेकिन फादर क्या देने वाला है? फादर स्पर्म्स के थ्रू X भी दे सकता है, Y भी दे सकता है। फादर क्या देने वाला है? X भी दे सकता है, Y भी दे सकता है। फादर स्पर्म देने वाला है। तो क्या होगा कि फादर अगर अगर X स्पर्म देता है, ऐसा स्पर्म जिसमें क्या है? X क्रोमोसोम है, तो फिर बच्चा क्या पैदा होगा? इस टाइम पे बच्चा पैदा होगा XX, मतलब लड़की पैदा होगी, फीमेल डॉटर पैदा होगी। लेकिन अगर फादर ने Y क्रोमोसोम दे दिया, फादर ने क्या दे दिया? Y क्रोमोसोम दे दिया, Y स्पर्म दे दिया, तो उस टाइम पे कौन पैदा होगा? बच्चा पैदा होगा, मतलब लड़का पैदा होगा, मेल। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब ये पूरा रैंडम प्रोसेस है, ये किसी के हाथ में नहीं होता। नो बडी डिटरमीन्स द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। अगर मम्मी की तरफ से, मैं एक बार फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। ओके, फीमेल या फिर मदर क्या देने वाली है? अगर वो एक्स क्रोमोसोम, वो तो एक्स क्रोमोसोम ही देने वाली है, राइट? दोनों सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2। एंड फादर, फादर या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? मेल, मेल स्लैश फादर। अगर उनकी तरफ से एक्स आया या फिर वाई आया, अगर दो फादर की तरफ से एक्स आया, तो इस केस में कौन पैदा होने वाला है? बच्ची पैदा होने वाली है, फीमेल पैदा होने वाली है, डॉटर। इस केस में कौन पैदा होने वाला है? मेल, है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो एक्स वाई, एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल। अब इसी को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? फर्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम्स डिटरमिन सेक्स। पहले ये पॉइंट लिख देते हैं कि सेक्स कैसे डिटरमिन होता है, जेंडर कैसे डिटरमिन होता है? बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस हैव 23 pairs of chromosomes and one pair determines the individual's sex, है ना? इंडिविजुअल सेक्स कैसे डिटरमिन होता है? बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम्स। नाउ X and Y chromosome, the sex chromosome are named X and Y। सेक्स क्रोमोसोम का नाम क्या है? X and Y। लेकिन इसमें आपको बताना पड़ेगा, फीमेल्स के पास क्या होता है? फीमेल्स हैव 2X chromosomes, XX, and males have 1X and 1Y chromosome, right? Sperm determines sex। हम वो बोल रहे हैं ना कि सेक्स कैसे डिटरमिन होता है, तो स्पर्म डिसाइड करता है वो।
स्पर्म डिटरमीन्स सेक्स। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, द फादर्स स्पर्म कैरीज ईदर एन एक्स और अ वाई क्रोमोसोम। इफ अ स्पर्म with an X chromosome fertilizes the egg, the offspring will be female। सही है, अगर X आया पापा की तरफ से तो कौन पैदा होगा, फीमेल पैदा होगी। लेकिन if a sperm with a Y chromosome fertilizes the egg, the offspring will be male। सही है। एंड लास्ट में हमने इतना तो लिख दिया कि स्पर्म डिटरमिन करने वाला है जेंडर को, राइट, मतलब सेक्स को। लेकिन एक लास्ट पॉइंट हम लोग ऐड कर लेंगे, रैंडम इनहेरिटेंस, कि ये एक रैंडम प्रोसेस है ना। ये एकदम क्लियर कर लेते कि भाई ये एक पूरी रैंडम प्रोसेस है, किसी के हाथ में नहीं होता है ये। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय विच स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग। कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को, उसके ऊपर डिटरमिन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सेकेंड पॉइंट क्या ऐड करेंगे हम लोग यहां पर, it's a random process and the chance of having a male or female child is approximately equal। लड़का होगा या लड़की होगी, ये पैदा होने का चांस कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, 50-50%। तो प्रोबेबिलिटी इज जस्ट 1/2.5। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। आपने बता दिया कि क्रोमोसोम जेंडर डिटरमिन करते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम रहता है, फीमेल के पास XX रहता है, मेल के पास XY होता है, एंड स्पर्म डिटरमिन सेक्स। और यहाँ पर हमने क्या किया है, वो सिचुएशन को भी ऐड किया है कि अगर मतलब स्पर्म X वाला आया पप्पा के पास से तो कौन पैदा होगा, और Y आया तो कौन पैदा होगा। ये पूरी डिटेल हमने बता दी है, एंड ये भी बता दिया लास्ट में कि ये रैंडम प्रोसेस है।